नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। आसनसोल रेलवे स्टेशन के कोचिंग परिसर के पास बिजली के एक खंभे के क्षतिग्रस्त होने की वजह से ट्रेनों के आवागमन पर काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा। इस घटना के चलते करीब 1.5 घंटे तक डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही आसनसोल रेलवे स्टेशन के तकनीकी विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त खंभे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। কি ট্রেন তো 5 ঘন্টা লেট চলছিল, আসানসোলে এসছে, আসানসোল থেকে ঠিক টাইমে বেরিয়েছে। বেরোর পরে এই সামনেই খম্বা আছে, আমার খিড়কির সামনেই খম্বা আছে, ও খম্বাতে হঠাৎ করে আওয়াজ এসছে। তো আমরা ভাবলাম হয়তো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কিন্তু দেখলাম না, এই খম্বাতে তারটা টুটে ভেঙে এই বগির উপরে ছাড়া হয়ে গেছে। আচ্ছা, কোথা থেকে আসছিল ট্রেনটা? আসছিল বিকানের থেকে। কি নাম আছে ট্রেনে? হ্যাঁ, ট্রেনের নামটা? ট্রেন নাম হচ্ছে বিকানের হাওড়া। আপনার নামটা? আমার নাম দীপক গড়, আমি জয়পুর থেকে আসছি। अच्छा, किस तरह से कुछ आवाज हुआ था? हाँ, आवाज़ थोड़ा सा आया था। पूरा शटडाउन है, बहुत देर से खड़ी है, 1-1.5 घंटा हो गया ट्रेन खड़ी हुई। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग तो कानपुर से चले हैं, हावड़ा से जा रहे हैं। अच्छा, क्या घटना देखे यहाँ पर? जब सो के उठे तो देखा ये पोल पूरा टूटा हुआ है, उसके ऊपर ये शटडाउन हुआ है। 1-1.5 घंटे से अधिकारी आए हुए हैं, देखिए क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका सर? असद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, आसनसोल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी, भाजपा पार्षद इंद्राणी आचार्य आदि ने पत्रकारों को संबोधित किया। यहां पर भाजपा नेताओं ने बताया कि आगामी 28 दिसंबर को आसनसोल नगर निगम के तमाम भ्रष्टाचार और नगर निगम क्षेत्र के लोगों को नागरिक सुविधाओं से वंचित करने के खिलाफ भाजपा की तरफ से आसनसोल नगर निगम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। যাব আজকে বিশেষভাবে এই প্রেস কনফারেন্সকে ডাকা হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আগামী যে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রম আছে সেই কার্যক্রমগুলোকে সুচারুরূপে পরিচালিত করার জন্য। আমরা জানি ইতিমধ্যেই যে আমাদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা মানুষের যে দাবি দাবা আছে সেগুলোকে রাস্তায় তুলে ধরেছি। আমরা ইলেকট্রিকের চরম মূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি সেই বিষয়টা তুলে ধরেছি। এর আগে কর্পোরেশনের দুর্নীতি সেটাকে আমরা তুলে ধরেছি এবং একের পর এক হোর্ডিং নিয়ে, জল নিয়ে,
রাস্তা সংস্কার নিয়ে এবং ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই নিয়ে, তার সাথে সাথে মানুষের সাথে যে দ্বিচারিতা করা হচ্ছে, অর্থাৎ কর্পোরেশনের মাধ্যমে একদম আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে তোরা বিজেপি করিস, তোদেরকে এই কাজটা করতে দেবো না। এবং কতটা নিম্নমানের চিন্তাধারা যে আমাদের বিরোধী দলনেত্রী যিনি আছেন কর্পোরেশনে, তার একটা রুম প্রাপ্য, সেই রুমটা পর্যন্ত এখনও অবধি মাননীয় মেয়র, মাননীয় যিনি চেয়ারম্যান আছেন, তারা অ্যালট করতে পারেন। এটা দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয়। আপনাদেরই সাথে লড়াই দিচ্ছেন ভারতীয় জনতা পার্টির কাউন্সিলর, লিডার অফ অপোজিশন আছেন আমাদের, ওনাকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। এবং ওনার যে রুম একটা অ্যালট এর আগেও ছিল, তখনও লিডার অফ অপোজিশনের রুম অ্যালট ছিল, যিনি কর্পোরেশনে যেতেন, আমাদের লোকজন যারা ছিলেন কর্পোরেশন সবাই সুবিধা অসুবিধার জন্য পৌঁছাতেন, তার যে রুম অ্যালট করা সেটা অবধি আপনারা করেননি। অর্থাৎ আগামী দিন শুধু সেটা আন্দোলনের মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় হচ্ছে এটা যে আজকে কর্পোরেশনে যারা বড় চেয়ারম্যান আছেন বা চেয়ারম্যান আছেন বা কাউন্সিলর যারা আছেন, তারা যে দুর্নীতি করে যাচ্ছেন, একের পর এক দুর্নীতি ধরা পড়ছে। কুলটিতে রেশনের দুর্নীতি, রেশন ডিলার ছিলেন কাউন্সিলর একজন, তার ওখানে কি হলো ইনভেস্টিগেশন সেটার ডিটেল পাওয়া গেল না। 72 লক্ষ টাকা, 72 কোটি টাকার একটা অ্যামাউন্ট ছিল, 87 ল্যাক্সের, সেই অ্যামাউন্টের যে দুর্নীতি হয়েছিল তার একটা সিঙ্গেল এফআইআর হলো না, তার তদন্ত হলো না। এবং যে নিয়োগ হয়েছে কর্পোরেশনে তাতে যে দুর্নীতি হয়েছে, এই রিসেন্টলি হোর্ডিং নিয়ে যে বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছি, মাননীয় আমাদের যিনি রাজ্য নেতা আছেন জিতেন্দ্র তেওয়ারিজি, উনি আসানসোলকে সিটি অফ ব্রাদারহুড নামকরণ করেছেন, নামকরণ নিয়ে দুর্নীতি করেছেন এখানে। মানে এই যে দ্বিচারিতার রাজনীতি, পুরো বৈষম্য তৈরি করার যে একটা পরিকল্পনা মাফিক কার্যকলাপ চলছে, তার প্রতিবাদে আমাদের আগামী 28 তারিখ কর্পোরেশনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ আছে। ওখানে আমাদের কাউন্সিলর সহ সর্বস্তরের যারা কার্যকর্তা আছেন, যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা, এসসি মোর্চা, এসটি মোর্চা, আমাদের যে 7টি মূল মোর্চা আছেন, মাইনরিটি মোর্চা, প্রত্যেকে আমরা ওখানে উপস্থিত থেকে সেদিনকে কর্পোরেশনকে একটা বার্তা দিতে চাই যে এই যে জলের দুর্নীতি, কলের দুর্নীতি, রাস্তার দুর্নীতি এবং নদীর ধারের পাশের জায়গাকে ইললিগ্যাল প্লটিং করে নিচ্ছেন, আর তার সম্বন্ধে কর্পোরেশনের কোনো পদক্ষেপ নেই। এখানে কর্পোরেশনের মেয়রকে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় নেমে উনি একদল নামছেন, নেমে বলছেন হকার উচ্ছেদ করব, আরেক দল নেমে বলছেন হকারদের স্বার্থে আমাদের দাঁড়াতে হবে। কী করবেন আসানসোলবাসীকে, তারা কি দিতে চান, তার কোনো মাস্টার প্ল্যান এখনও অবধি তারা তৈরি করতে পারেননি। পার্কিং প্লাজাকে বলছেন শপিং কমপ্লেক্স করব, এবং তৃণমূলের যে পার্টি অফিসগুলো দখল করে রাস্তার ওপর তৈরি করা হয়েছে, সেই বিষয়গুলো উচ্ছেদ কবে করবেন? তৃণমূলের তরফ থেকে যে বিভিন্ন এলাকা জুড়ে পার্টি অফিস তৈরি করেছেন, দখলদারি রেখেছেন যেসব জায়গা, সেগুলোর উচ্ছেদ কবে করবেন? এই প্রশ্নগুলো আমরা আগামী দিন মাননীয় মেয়রকে, মাননীয় চেয়ারম্যানকে আমরা রাখতে চলেছি। আমাদের যারা কাউন্সিলর আছেন তারা থাকবেন সেদিনকে, তারা এই প্রশ্নগুলো, যেহেতু তাদেরকে প্রশ্ন রাখার জায়গাটুকু দেওয়া হয় না, বাক স্বাধীনতার বড় বড় কথা বলা হয়, কিন্তু আসানসোল কর্পোরেশনের মধ্যে আমাদের কাউন্সিলরদেরকে বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, যাতে তারা এই প্রশ্নগুলো তুলে ধরতে পারবেন, সাধারণ মানুষের জন্য আওয়াজ তুলে ধরতে পারবেন। তাই তার প্রতিবাদেই এই অবস্থান হবে, এবং আগামী দিন তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে এর পরের বৃহত্তর আন্দোলন, এবং সেই আন্দোলন চোখে পড়ার মতো আন্দোলন আমরা গড়ে তুলব, সেটাও আমরা আগাম বার্তা দিয়ে রাখলাম। তাই নিবেদন করব এই কর্পোরেশনকে, যদিও আপনারা ইলেক্টেড নন, কারণ কি আপনারা ভোট লুট করে দখল করেছেন কর্পোরেশনকে, সুতরাং এই লুটেরা কর্পোরেশনের যারা বসে আছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা এখনও এসি রুম থেকে নিচে নেমে সাধারণ মানুষের আওয়াজ শুনুন। শীতকালেও জলের কষ্ট পাচ্ছে, গরমকালে তো পাচ্ছিল, শীতকালেও জলের কষ্ট পাচ্ছে। এই সমস্যাগুলো নিয়ে একবার বিবেচনা করুন, না করলে যে জনতার ভোট আপনারা লুট করেছেন 24, 26 এবং নেক্সট কর্পোরেশন, আপনারা তো আর আপনাদের মানে নিশ্চিহ্ন, এখানকার আসানসোলের আম জনতা, সাধারণ মানুষই করেছে। এটা জনসাধারণের স্বার্থে, জনসাধারণের উপকারের জন্য এই কর্পোরেশন। কিন্তু আমার মনে হয় এই যে এএমসি যে বোর্ডটা লাগানো আছে না, এটা খুলে এরা উচিত এদের AII নামকরণ করা, আসানসোল ইললিগাল ইনস্টিটিউশন। এরা যেভাবে দুর্নীতি চালিয়ে চলেছে, আগামী দিনেও আমরা গত বছরেও, গত যে সেশনটা ছিল যখন বোর্ড ছিল, আমি তো গত বোর্ডেরও মেম্বার ছিলাম, কাউন্সিলর ছিলাম, তখন আমরা আসানসোলের যে উন্নতি দেখেছি, এখন কিন্তু তার গুণাক্ষরেও মানে ছুঁচের মতনও তার কোনো উন্নতি হয় না। কারণ টেবিলের ওপরে না,
যা চিঠি সই টই করা হয় বা যা কিছুই লেনাদেনা হয় সব টেবিলের নিচে হয়। অতএব আসানসোলের জনগণের উপকারের জন্য নয়, আসানসোলের জনগণের অপকারের জন্য ওরা বসে আছে। তো সেই ইলিগাল ইনস্টিটিউশনটাকে বন্ধ করে যদি যে এএমসি নামটা আছে সেদিকে যদি ওনারা ফোকাস করেন এবং আসানসোলের জনসাধারণের জন্য যদি ওনারা কাজ করেন তাহলে মনে হয় খুব ভালো হয়। এবং যেহেতু আজ 3 বছর হতে চললো ওনারা কেউ এই ব্যাপারে কেউ আগ্রহী নন, তাই আমাদেরকেই বিরোধী দলনেত্রী আমাদের যিনি আছেন এবং আমাদের যিনি বাপ্পাদা আছেন আমাদেরকেই এটার জন্য মূলত উৎসাহিত ওনাদেরকে করতে হচ্ছে যে আপনারা দয়া করে আগ্রহ হন এবং আমাদের আসানসোলের জনগণকে উদ্ধার করুন, ওদের উপকার করে উদ্ধার করুন। আর আসানসোলের যে নাম ছিল সিটি অফ ব্রাদারহুড, এটা তো ওনাদেরই নিজেদের এমপি শত্রুঘ্ন সিনহা, উনি তো এসে বলে গেছেন যে দারুণ নাম। তো তারপর সেটার সাথে তো শত্রুতা করার কোনো মানে হয় না। এটা একটা আসানসোলে তো যখন তোমাদেরই এমপি এটাকে সমর্থন করে গেছে তখন তোমাদের এটাকে সরানোর তো কোনো মানে হয় না। সব থেকে আগে তাহলে তোমরা কাজ করো, এএমসিটাকে সরিয়ে এআইআই করে দাও। বারবার আন্দোলন করেছি, বারবার আমরা সরব হয়েছি, কিন্তু যখনই আমরা বলতে গেছি তখনই তারাও আমাদের এগেনস্টে মানে কড়া স্টেপ নিয়েছেন, আমাদেরকে কোনো কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। আমাদের চিঠিপত্র যেগুলো আছে সেগুলো সেই নথিগুলোকে সবসময় সবার নিচে রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে সেগুলোকে কোনো রকমই যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ না করা যায় এবং ওপরেও যাতে সেটা সম্পর্কে না জানাজানি হয় যে কোনো ওয়ার্ডে কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না। বেসিক্যালি কোনো ওয়ার্ডে কাজ হয়নি। আমরা যারা 5 জন যারা বিজেপির কাউন্সিলার্স আছি তারা অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রত্যেকে থাকবো, বাকি কাউন্সিলার্সরা কিন্তু পরোক্ষে আমাদেরকে সাপোর্ট করেই যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। বিজেপি কাউন্সিল করতে কোনো বঞ্চনা করা হয়? একদমই, আমাদের তো বলতেই দেওয়া হয় না ওয়ার্ডের প্রবলেম কি আছে। অতএব বঞ্চনা কোনো কাউন্সিলরকেই বলতে দেওয়া হয় না। ওনারা নিজেরাই মানে গায়ে মানে না আপনি মোড়ল, নিজেরাই ঠিক করে নেয় কী করতে হবে, নিজেরাই করে নেয় যা করার। করে তো না, সব তো টেবিলের তলায় যা হওয়ার। এই অভিযোগটা সবার বিরুদ্ধে যারা বেসিক্যালি যারা উচ্চ পদে যারা বসে আছে, যারা নিজেদেরকে এএমসির মেম্বার্স বলে, আমাদেরকে তো এএমসির বোর্ডের মেম্বার্স বলে মানা হয়, কিন্তু বেসিক্যালি যারা বোর্ডেরও আরও উপরে যারা বসে আছেন তারা কেন ওনাদেরকে সমর্থন করছেন? কারণ কাউন্সিলর তারা তো ভোট লুট করে জিতেছে, আমরা তো ভোট পেয়ে জিতেছি। তারপরেও আমাদের কথা বলতে দেওয়া হবে না, আমাদের কোনো রকম অভিযোগ শোনা হবে না, আমাদের কোনো ওয়ার্ডে কোনো কাজ করা হবে না। এগুলো কেন? যারা আধিকারিকরা আছেন এএমসির তারা কেন এগুলো কোনো প্রোটেস্ট করছেন না? কোনো বোর্ড মিটিংয়ে তো প্রেসিডাইং করে আপনার চেয়ারম্যান আর আধিকারিকরা, সেখানে তো মেয়রের কোনো উদ্যোগ নেই, কোনো ডেপুটি মেয়র উদ্যোগ নেই। কি সেটাই তো বলছি, ওনারা তাহলে বলতে কে দেয়? চেয়ারম্যানই বলতে দেন না, চেয়ারম্যান বলতে দেন না। চেয়ারম্যান তো বোর্ড মিটিং পরিচালনা করেন, কিন্তু আসল তো মেয়রেরই সব কিছু বলার, কিন্তু ওনাদেরকে তো বলবার মতন কোনো মেয়রের বলার মতন কোনো জায়গা নেই। তো ওনার তো সবার তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মেয়রকে তো বলতেই দেওয়া হয় না, মেয়রকেই তো স্ট্যাচু বানিয়ে রেখে দিয়েছেন ওনারা। আসানসোল কর্পোরেশনের যে কোনো পরিষেবাই দিতে পারছেন না। যেমন মনে করুন জলের সমস্যা, লাইটের সমস্যা, রাস্তাঘাট সাফাই হচ্ছে না ঠিকভাবে। যেটা সবথেকে মূলত যেটা সমস্যা আমাদের হয়ে গেছে জলের সমস্যা, সেটা শীতকালে পর্যন্ত ভালোভাবে জল সাপ্লাই দিতে পারছে না। আর কি ওদেরকে বলা যায়, কর্পোরেশন তো এইভাবে চলে না। আপনারা দেখেছেন গত কর্পোরেশনও কিভাবে চলেছে আর এই কর্পোরেশন কিভাবে চলছে। এই কর্পোরেশনে আমরা কিছু বলতে গেলে আমাদেরকে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তো এইভাবে তো মুখ বন্ধ করে রাখা যায় না। সাধারণ মানুষও জেগে উঠতে চাইছে, তাদের সকলকে নিয়ে আমরা চাইছি এই প্রতিবাদ সভা। এই ধরনের আন্দোলনে তৈরি আপনারা, আগে তো করেছেন বিক্ষোভ সমাবেশ, এখন কি ওর থেকেও বড় আন্দোলন? হ্যাঁ, আমরা সকলে মিলে আন্দোলন এটাই করব। আমাদের অনেক মনের মধ্যে কষ্ট যে আমরা কোনো রকমভাবে আসানসোলবাসীকে পরিষেবা দিতে পারছি না। আপনারা দেখেছেন যেভাবে ওরা ভোট লুট করলো, যেভাবে আমাদের ঠিকভাবে কর্পোরেশন ইলেকশন হতে দেওয়া হলো না, অনেক প্রার্থীর আপনারা দেখলেন আঘাত লাগলো। তারপরেও যে আজ আমরা এই 5 জন যে কজনই আমরা জিতে এসেছি তারা মিলেই আমরা লড়াই করব এবং তার সাথে আমাদের বাপ্পা ভাই রয়েছে, আমাদের জেলা নেতৃত্ব রয়েছে, সবাই রয়েছে, সকলে মিলে আমরা করব, প্রতিবাদ সভা একটা করব এবং আমরা আশা রাখছি যে এতে হয়তো আসানসোল কর্পোরেশনকে আমরা জাগিয়ে তুলতে পারবো। আপনি কি করব বলুন না, ওনারাও তো একটা সার্কাসে পরিণত করে দিয়েছে না কর্পোরেশনটাকে। আমরা যখন আসবো মুখ খুলতে যাব তখনই আমাদেরকে বলবে দাঁড়ান 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 আপনারা বসুন। তো এইভাবে কি কাজকর্ম হয়? আপনারাই বলুন না। আমরা কথা বলতে দেওয়া হয় না, আমরা চিঠির মারফত দিয়ে তাই বলি, চিঠির মারফত দিয়ে আমরা চাই
যাতে ওনাদের মধ্যে কোনো ইয়ে হয়। এত দুর্নীতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এমনকি পার্কিং প্লাজা যেটা সেটাকে, হ্যাঁ পার্কিং প্লাজাটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওইটাকে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে, ওইটাকে একটা কমার্শিয়াল ইয়েতে পরিণত করছে। একটা জিটি রোডের মধ্যে জায়গা, ওখানে যদি পার্কিং প্লাজা হয় তাহলে কত গাড়ি ওখানে দাঁড়াতে পারে? আপনারা সাধারণ মানুষ হিসাবে বলুন, যেখানে একটা বাজার রয়েছে কমার্শিয়াল প্লাজা, ওখানে করে কি লাভটা আছে? যেখানে একটা বাজার রয়েছে, এত বড় বাজারের মধ্যে কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স না করে পার্কিং প্লাজা হলে গাড়িগুলো দাঁড়াবে কোথায়? রাস্তার মধ্যে কি দাঁড়াবে? গাড়িগুলো দাঁড়াবার জন্য তো একটা পার্কিং প্লাজার দরকার আছে। তো কোন দিক দিয়ে ওনাদের মনে হচ্ছে যে এটা ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে? তার মানে আমার মনে হয় ওনাদের চোখ খোলা নেই, তাই ওনারা দেখতে পাচ্ছেন না। ওনাদের প্রেস ভাইদের মাধ্যমে বলতে চাইছি যে ওনাদেরকে জাগাবার চেষ্টা আপনারাই করুন না, আমাদের হয়ে একটু যদি আপনারাই সহযোগিতা করেন মনে হয় ভালো হয়। আপনাদের आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आज आसनसोल नगर निगम के 97 नंबर वार्ड अंतर्गत सूरज नगर के शालडांगा इलाके में वस्त्र वितरण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सचिव विनोद गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सतपाल सिंह कीर उर्फ पिंकी, वाइस प्रेसिडेंट विमल मिहारिया, कोषाध्यक्ष उज्ज्वल राय, विकास खेतान, विशाल केडिया सहित संस्था के तमाम सदस्य उपस्थित थे। इसके साथ ही आसनसोल नगर निगम के 97 नंबर वार्ड के पार्षद अनूप माझी सहित इस क्षेत्र के बाशिंदे भी उपस्थित थे। इस संदर्भ में विनोद गुप्ता ने कहा कि आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से शीत वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही साड़ी, जैकेट, इमिटेशन ज्वेलरी भी वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि यहाँ की महिलाओं को इमिटेशन ज्वेलरी पाकर बेहद खुशी हुई, क्योंकि अमूमन कोई इमिटेशन ज्वेलरी प्रदान नहीं करता। वहीं उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हर एक सदस्य ने 100 से भी ज़्यादा वस्त्र प्रदान किए। वहीं उन्होंने मोहन क्लॉथ स्टोर को धन्यवाद दिया, जिनके सहयोग से इमिटेशन ज्वेलरी प्रदान किया जा सका। आज का आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओर से हम लोगों ने एक साड़ी वितरण का, साड़ी, जैकेट, ज्वेलरी, स्वेटर, सभी विभिन्न तरह का सामग्री है। इसमें चप्पल है, ज्वेलरी है, प्रसाधन का सामग्री है। हम लोग सूरज नगर जो 97 नंबर काउंसलर यहाँ पे हैं जो वार्ड के, उनके माध्यम से हम लोग ये वितरण कर रहे हैं, क्योंकि ठंडे के समय में गरीब लोगों को बहुत सा ज़रूरत होती है ठंडे वस्त्र का। तो हम लोगों ने एक उद्योग लिया कि ठंडे का मौसम का उसका लाभ दिया जाए उन लोगों को, और हम लोगों ने इस वितरण प्रणाली का आयोजन किया। और हमारे मेंबर जो हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके कपड़ा दिए, एक एक मेंबर 100 कपड़ा दिए हम लोगों को। और विशेष करके मोहन क्लॉथ जो है ज्वेलरी बेचते थे, इंटीमेशन उनकी बची हुई थी, वो बहुत सा सामग्री हम लोग को दिए। वो भी ज्वेलरी है जो लेडीज़ों को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रथम बार उन लोगों को ज्वेलरी मिल रही है। लोग कपड़ा वितरण करते थे, अन्य वस्त्र वितरण करते थे, मगर इस बार पहली बार है जो ज्वेलरी वितरण हो रहा है। तो हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। ये प्योरली एकदम माने सौताल ग्राम है, और ये पूरा इंटीरियर में है। हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चल के आए इस ग्राम में। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सभी आए हुए हैं। अंकित खेतान है, विमल मिहारिया जी हैं, और विवेक बर्नवाल जी हैं, सब आए हुए हैं। हम लोग सब लगभग 300 लोगों को दिया गया है। 300 लोगों को दिया गया है। हम लोगों को ये ग्राम अच्छा लगा है। हम लोग बार बार चाहेंगे इस ग्राम में आकर के वितरण करने के लिए। यहाँ पे लेडीज़ का तादाद ज़्यादा है, इसलिए मैं इस बार हम लोग जब आएंगे तो साड़ी और सलवार सूट ज़्यादा लेकर के आएंगे। आज का प्रोग्राम हम लोगों ने अपने मेंबर्स की सहायता से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे किए थे, ज्वेलरी इकट्ठा किया, जूता इकट्ठा किया, खिलौने इकट्ठे किए। ये हम लोग गरीब लोगों को जो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं उस जगह पर आके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इनको देने के बाद में हम लोग को इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि आसनसोल शहर के अंदर में जब बांटते हैं तो वहाँ पर तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये सब छोटी छोटी जगहों में आने से मालूम पड़ता है कि इनको न तो ये लोग आसनसोल जा पाते हैं और न इनको कुछ चीज़ मिल पाती है। यहाँ जब हम बांट रहे हैं तो इतनी खुशी हो रही है हम लोगों को जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी तरह से हम लोग सोच रहे हैं एक और कैंप करेंगे दूसरी जगह पर, वैसे ही कपड़े बांटेंगे, ज्वेलरी वगैरह जो भी मिलेगी वो बांटेंगे वहाँ पर। गौरी शंकर अग्रवाल, प्रेसिडेंट, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।
चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ये गांव में आके गरीब लोगों को जो वस्त्र वितरण करने का हम लोगों का सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब इन्होंने जो उद्योग लिया है, वो आज पहली बार हम लोगों को एहसास हो रहा है कि गांव के अंदर में कितने गरीब लोग हैं जो एक ही कपड़े पे साल भर गुजार देते हैं। तो इस बार हम लोग लेडीज़ के हिसाब से ज़्यादा कपड़ा लेकर के आए थे और जेंट्स सब काम में व्यस्त होने के कारण वो लोग नहीं आ पाए और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गांव में बहुत ज़रूरत है रोड की, जो मैंने देखा अभी वो बहुत ज़रूरत है। और बाकी हम लोग आगे भी ऐसा सहयोग करते रहेंगे और हर गांव को सिलेक्ट करेंगे जहां जहां गरीब आदमी है, जिनको कपड़े के अभाव से, खाने के अभाव से, जिनका दिनचर्या ठीक से नहीं गुजारा होता, उनको हमारे चेंबर की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। और इसी के साथ हम हमारे अनूप माझी जो यहाँ के काउंसलर हैं, उन्होंने बहुत हम लोगों का बहुत कोऑपरेट किए हैं और वो साथ में खड़े रह करके ये अनुष्ठान को संपन्न करवा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, इससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं, सबने बढ़िया सहयोग किया है। तो हम लोग शांतिपूर्वक ये वस्त्र वितरण का काम आरंभ किए हैं और अब कुछ ही देर में सारा बस खत्म होने को आ गया है। करीबन 1000 से ऊपर हम लोगों ने वस्त्र वितरण किया है और ज्वेलरी है, शाखा पोला है, लेडीज इमिटेशन ज्वेलरी है, जैकेट्स है, स्वेटर है, इस तरह का कम से कम 500 पीस ज्वेलरी हम लोगों ने दिया है यहाँ पर। मेरा नाम बिमल कुमार मिहारिया, वाइस प्रेसिडेंट आसनसोल चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত 57 নম্বর ওয়ার্ডের শালডাঙ্গা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, সেই জায়গায় আমরা গিয়েছিলাম। বিশেষ করে আসানসোল চেম্বার কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, এই বিমলদা রয়েছেন, বিনোদদা রয়েছেন, গৌরীবাবু রয়েছেন, অনেকে রয়েছেন। তো আজ ওখানে কিছু কাপড়, কিছু বাচ্চাদের খেলনা, কিছু বাচ্চাদের কাপড় এবং আরও কিছু সামগ্রী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দেওয়ার জন্য আমরা 57 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই চেম্বার অফ কমার্সকে আসানসোলের। আমরা আশা করব আগামী দিনে এনারা এইভাবে সমগ্র ওয়ার্ডের, মানে বিশেষ করে যেসব ওয়ার্ডগুলো আমাদের নিডি পার্সেন্ট, যেখানে আদিবাসীরা রয়েছেন বা গরিব মানুষ রয়েছেন, সেই জায়গায় দৃষ্টি যেন আকর্ষণ করে। ধন্যবাদ। অনুপ কুমার মাঝি, वार्ड काउंसिलर, वार्ड नंबर 97। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज रेलवे हॉकर्स के साथ एक बैठक की। उनको अपने बीच पाकर रेलवे हॉकरों ने अपनी परेशानी बयां की। उन्होंने जितेंद्र तिवारी से कहा कि आरपीएफ अधिकारी हॉकरों को काफ़ी परेशान करते हैं, उनको शांति से व्यवसाय नहीं करने देते, उन पर तरह तरह के धाराओं में मामले दर्ज कर उनसे मोटा जुर्माना वसूला जाता है, जिस वजह से उनका व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है। जितेंद्र तिवारी ने उनकी बातों को सुना और कहा कि जब तक ये हॉकर एकजुट नहीं होंगे तब तक उनकी बातों को सुना नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में हॉकरी करने के कुछ नियम होते हैं और नियमों को मानकर हॉकरी करने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि कभी कभी आरपीएफ अधिकारी ज़्यादती करते हैं और इसका मुकाबला करने के लिए सबको संगठित होने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने टीएमसी पर भी प्रहार करते हुए कहा कि वो लोग सोचते हैं कि डंडे की ताकत से वो सबको अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि कलम की ताकत डंडे की ताकत से ज़्यादा होती है। और इसी को दर्शाने के लिए 28 दिसंबर को आसनसोल नगर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने इन हॉकरों को भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। तो 10% लोग मिलकर 100% का समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि सही में आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनको संगठित होना ही पड़ेगा, उनको एक साथ आना ही पड़ेगा। यदि एक साथ आएंगे, संगठित होंगे, शक्तिशाली बनेंगे तो हम लोग भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। जहां जो लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को पहले एक होना जरूरी है। जहां तक आरपीएफ या अन्य लोगों का जो बात आप कह रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे का ट्रेन हो, हर जगह के लिए कुछ ना कुछ कानून है। कभी कभी
आपसे गलती होती होगी तो उसके लिए कानून का प्रयोग होना चाहिए। और कभी कभी कानून में ज्यादती भी कर देता है कोई। तो यदि आप संगठित रहेंगे तो यदि कोई ज्यादती करता है तो कम से कम आप एक टेबल में बैठकर ये पूछ सकेंगे कि भाई कानून में तो ये लिखा हुआ है, आप दूसरा काम कैसे कर दिए? हम जो काम कर रहे हैं ये कानून के अनुसार गैर कानूनी नहीं है, तो आप कैसे जबरदस्ती हमको गैर कानूनी बोल के हमसे फाइन ले रहे हैं? ये पूछने के लिए पहले आपको तो संगठित होना जरूरी है ना। आप यदि संगठित नहीं होइएगा, आप लोग एक साथ नहीं रहिएगा, तो ये लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई नहीं है। आप लोग हम लोग को बुलाए हैं इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग आप लोग को नहीं, दूसरी जगह क्या करते हैं, हम लोग मीटिंग बुलाते हैं, लोग आइए। यहाँ ऐसा नहीं है। आप लोग हम लोग के पास गए थे कि हम लोग की समस्या है, हम लोग बोले ठीक है हम लोग समय देते हैं, आपकी बात सुनने के लिए आते हैं। तो गरज आपका है, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर हम लोग वादा करते हैं कि यदि आप लोग ठीक से मजबूती के साथ अपने आप को तैयार कीजिएगा तो हम लोग का जो सपोर्ट लगेगा हम लोग देंगे। लेकिन ये करके दिखाना आप लोग को। अब तो आप बता रहे हैं कोई 30 साल से, कोई 40 साल से हॉकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा दर्दनाक स्थिति है कि इतना आदमी को और कुछ नहीं मिला तबे ना हॉकरी किया, रोजी रोटी का कोई उपाय नहीं मिला, तब ये काम करना पड़ रहा। क्यों रोजी रोटी का उपाय नहीं मिला, कोई इस पर भी थोड़ा सोचना जरूरी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये भी थोड़ा सोचना जरूरी है। और आपका जो होना है हो गया। आपको ये भी सोचना है कि आपके बाद वाला जो जनरेशन है उसको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े, कम से कम उसको इसमें नहीं आना पड़े। पढ़ के लिख के कहीं ऐसा जगह में जाए कि उसको रोज आरपीएफ दौड़ा रहा है, रोज जीआरपी दौड़ा रहा है, रोज फाइन दे के निकल रहे हैं, ये जिल्लत की जिंदगी उसको कम से कम नहीं जीना पड़े। उसके लिए भी कुछ सोचने की जरूरत है। खाली अभी के लिए सोचने से नहीं हो जाएगा कि आज हमको छोड़वा दीजिए, हमको पकड़वा दीजिए, मेरा फाइन कम करवा दीजिए। इससे आपका जिंदगी का समस्या का समाधान नहीं होगा। आपका हम लोग का जो होना है हो गया। लेकिन हम लोग के बाद आने वाला जो जनरेशन, आपके घर में बेटा बेटी होगा, मेरे घर में बेटा बेटी है, उसके बारे में भी अभी से प्लानिंग जरूरी है कि उसका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। उसके लिए भी आपको संगठित होना जरूरी है। मैं आपसे कहता हूं कि 2-5 दिन के अंदर आप लोग फिर आपस में बैठिए, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले बैठिए। मैं यहाँ पर कम से कम आप लोग अपने हॉकर जो लोग हैं उसमें से 1-2 आदमी को चुन लीजिए, और मैं अपने तरफ से गौरव हमारा काउंसलर है और बंटी, ये दोनों आदमी को मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में आपको जिम्मेदारी देकर जाता हूँ। इनके संपर्क में रहिए। ये लोग जरूरत पड़ा तो आपके साथ फिर बैठेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉकर भाई हैं उनके अंदर प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, एक जगह जुटाइए, और उसके बाद एक दिन डेट करके हम लोग जरूरत पड़े तो जिनके पास जाना जरूरत पड़े, आरपीएफ के जो लोग होंगे उनके पास, या फिर डीआरएम के पास, जहाँ भी जाने की ज़रूरत पड़े, जहाँ हम लोग आपके बात को जाकर रख पाएँ कि भाई इनके साथ जाति ना हो, थोड़ा देखिए। इसके लिए संख्या बल बहुत जरूरी है। हमको भी यदि लगेगा कि 1000 आदमी का साथ अन्याय हो रहा है तो लड़ाई करने की मानसिकता और मजबूत होती है। वो आज अब आपको निर्णय लेना है कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। मैं केवल आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि यदि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, जायज हक के लिए, नाजायज के लिए नहीं, जायज हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग पूरी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते किसी के साथ अन्याय है। उसके लिए आप अपना एक डाटा तैयार कीजिए कि आपके संगठन में कौन कौन लोग जुड़ना चाहते हैं। उसका डाटा अगले 1-2 दिन में तैयार कीजिए। जो लोग आना चाहे, आज करीब 100 लोग आप लगाए हैं, आने वाले दिन में 200, 300, 400, 500 जो लोग आते हैं, उसके बाद जिस दिन 400-500 हो जाता है, जब 500 लोग आपके साथ ये वादा करते हैं, अभी तो आज मीटिंग की है, इसके कल से फिर दूसरा और खेला हो, बहुत से लोग आएंगे, काहे गए मीटिंग में, हम ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, तो फिर 2-4 दिन आप लोग इधर उधर देखिएगा। आप लोग तो देखे ना, यहाँ पर और भी बहुत से पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे ना, उनके नेतृत्व में आप लोग काम भी किए, लड़ाई भी की, कुछ नहीं हुआ ना लाभ, थक हार के हम लोग के पास आए। तो अभी आज मीटिंग करके जाएंगे तो ऐसा थोड़े है कि आज मीटिंग, अभी कल से फिर कुछ कोशिश नहीं होगा, कल से फिर बहुत आदमी आएगा, बहुत आदमी अपना झंडा लेके आ जाएगा। तो हमको भी तो देखना है कि झंडा लेके आता है तो आप लोग रहते हैं कि फिर जाते हैं।
जिस दिन हमको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ना सही में हॉकर भाई लड़ना चाहते हैं, हम लोग के साथ हैं, तो हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। कि विश्वास दिलाने का काम आपका है, कैसे विश्वास दिलाइएगा ये काम। और रोज रोज का जो मामला है वो गौरव है काउंसिलर और बंटी हैं, दोनों आदमी को मैं जिम्मेदारी देके जाता हूँ, दोनों आदमी आपसे संपर्क में रहेंगे। और उसके साथ साथ आप जिस इलाके में रहते हैं, ये तो एक यहाँ का समस्या हो गया, ठीक है। आज बर्नपुर के रज़ा एकेडमी की तरफ से वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान और इसके इंग्लिश तर्जुमे के साथ हुई, फिर नाते पाक हुआ। इसके उपरांत विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिनका विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों ने आनंद उठाया। Comfortable life. Here the electricity, the light, the AC, the fan, everything invented by some great person. That's why you're feeling so comfortable life. You know have you heard the name of Michael Faraday? The student, you know the name of Michael Faraday. Michael Faraday, he invented so many things, but his first invention is the invention light. ये जो light जल रहा है ना, ये माइकल फैराडे ने invent किया था, okay? मगर वो जो लाइट इन्वेंट किया था उससे पहले उसको बहुत साल लग गया था। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता उसका इन्वेंशन का बाद, व्हेन ही फेस द प्रेस, तो प्रेस ने उसको पूछा था जे वी हर्ड दैट यू हैव सो मेनी फेलियर्स, मोर देन 10,000, ही ट्राइड मोर देन 10,000 टाइम्स, 10,000 से ज़्यादा वो प्रोसेस किया। उसके बाद उनके वो लाइट जला, उसके बाद वो जो बल्ब वो जल गया था, तब 10,000 बार से ज़्यादा वो कोशिश करने के बाद तब प्रेस ने पूछा था यू हैव फेल्ड सो मेनी टाइम, मोर देन 10,000 टाइम यू हैव ट्राइड, आफ्टर दैट यू सक्सेसफुल। तो उन्होंने क्या आंसर किया तब मालूम है, जब 10,000 टाइम फेल किया, नो आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम, आई हैव सक्सेसफुली फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। उसका मतलब है मैंने 10,000 वे निकल लिया जो सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो 10,000 बार फेल नहीं किया। So always remember, success is never final. Success is never final and failure is never fatal. आपको अभी फेलियर होगा तो एक दिन सक्सेस होगा। तो सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर फैटल। देयर इज नो मिस्टेक्स इन लाइफ। लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं है, ओनली लेसन। जो आपने आप मिस्टेक किया ना उसके से सीखेगा, जिसका और मिस्टेक हुआ उसका जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। सो इट इज सेड दैट देयर इज नो मिस्टेक्स इन लाइफ, देयर इज ओनली लेसन। यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, be confident, believe yourself, you will achieve your dream. So at last I want to say that all our parents here, they want that their children be a good doctor, be an engineer, be an IAS officer, whatever may be. But one thing I always tell to our member, don't impose your will to your children, okay? Let them try to find out. It is very, the happiness of life is very simple. Just find out what you love to do and then channelize all your energy to doing it. So जो बच्चे हैं उनको देखिए वो किस में उसका इंटरेस्ट है, जो इसमें उसका इंटरेस्ट है, सबके कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, जिसमें वो इंटरेस्ट है वो उसको करने दीजिए। और एट द एंड हम लोग एजुकेशन, सक्सेस, सब के बाद हम लोग को सबसे जरूरी जो है, वी नीड ए गुड ह्यूमन बीइंग, वी नीड ए गुड सिटीजन। आई वांट टू से द लास्ट थिंग, you all know the famous philosopher and scientist Pascal. He is the French philosopher and scientist. One student one day came to the Pascal and asked that if I had your brain, I would be a better person. The student ने जो पास्कल को बोला, if I had your brain, I would be a better person. इसका मतलब क्या है? वो साइंटिस्ट को बोल रहा है आपका जैसा दिमाग मुझे अगर मिल जाता तो आपसे अच्छा इंसान नहीं बनता। तो इस रज़ा एकेडमी का एनुअल फंक्शन है और ये 12th एनुअल फंक्शन है इसका। इसमें मैंने हम लोग जो इससे पहले स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट ये सारा चीज़ का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी आज ही के दिन रखा हम लोग। इसके अलावा जो स्टेज परफॉर्मेंस होगा उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस पर भी हम लोग स्टूडेंट्स को अवार्ड देंगे आज। यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट अभी गए हैं, वो डॉक्टर अमिताभ बासु
प्रिंसिपल बीबी कॉलेज, और स्पेशल गेस्ट में उसी कॉलेज के डॉक्टर मशकूर, दूसरे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के 2 हैं वो बख्तियार साहब, फिर हैं एक मैडम अल्तफ़ा मैम, अच्छा उसके बाद रियाज इशरत शमसी हैं जो SIF स्कूल हैं ये हमारे, और इसके अलावा और भी जो सामने बैठे हुए गेस्ट हैं। बस हम लोग का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल ही तक महदूद न रहें, वो आए, स्टेज फेयर उनसे दूर हो, अपनी बात को, अपने एक्ट को तमाम लोगों के सामने रखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है। इसीलिए हम लोग इस तरह का प्रोग्राम हर साल रखते हैं ताकि इसमें उनके अंदर का जो कोई स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ है वो निखर के सामने आता है। मेरा नाम साजिद हुसैन, हम इस स्कूल के फाउंडर हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, 1st फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड। सालानपुर ब्लॉक में उच्च गुणवत्ता वाली सड़क का निर्माण होने जा रहा है। सालानपुर ब्लॉक के अल्लाडी से सीधा बाड़ी तक उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों से सड़क का निर्माण किया जाएगा और PWD फंड से 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने इस कार्य का शिलान्यास किया। उनके साथ पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा भी मौजूद थे। मोहम्मद अरमान ने कहा कि विधायक विधान उपाध्याय के प्रयास से इस उच्च गुणवत्ता वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
आने वाले दिनों में बाकी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाराबंकी के विधान उपाध्याय और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि विकास ही तृणमूल कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य है। অনুষ্ঠান আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই এলাকার লোকের একটা যে দাবি ছিল, হয়তো সামনেরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুটা হয়তো ভালো রাস্তা আছে, কিন্তু এরপরে সীতাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ। সেই রাস্তাটি পুনর্নির্বাচনের জন্য পিডব্লিউডি 3 কোটি টাকার উপর ব্যয়ে শুভ উদ্বোধন খুব আজকে শুরু হতে চলেছে। এই রাস্তাটি হলে আমাদের যে মূলত পর্যটন কেন্দ্র এরিয়ায় যেগুলো সীতাবাড়ি বা এই দিক থেকে বাথানবাড়ি বা প্যাম্প যাওয়ার যে রাস্তা, সেই রাস্তাটি ভালো হওয়াতে আমাদের এলাকায় বা বাইরে থেকে যারা আসবেন তাদেরও খুব সুবিধা হবে। তাই আজকে আমরা মাননীয় বিধায়ক হয়তো আমাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারেননি বিশেষ কারণবশত, ওনার নির্দেশেই আজ আমরা এখানে এসেছি আমাদের এই রাস্তার উদ্বোধন করতে। রাস্তাটি যাতে ভালো হয় আপনারা সকলেই দেখুন, পাশে থাকুন, সকলে সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। নমস্কার। আজকে যে এখানে একটা উদ্বোধনী সভা একটা মিটিং হচ্ছে, এটা আমাদের একটা রাস্তা হচ্ছে পিডব্লিউর তরফ থেকে প্রায় 4 কোটি টাকার বিনিময়, এবং এই রাস্তাটা হয়তো পিডব্লিউডি করছে, স্যাংশন করার পর তারা দেখে যাওয়ার পর এই টাকাটা স্যাংশন করে যত শীঘ্র সম্ভব সে কাজটা সম্ভব হবে। এটা পিডব্লিউডি থেকে আমাদের আল্লাটি মোড় থেকে সীতাবাড়ি মোড়ের রাস্তা, সীতাবাড়ি মোড় আমাদের মাননীয় বিধায়কের নির্দেশে এবং পিডব্লিউডি উদ্যোগে আজকে রাস্তার শুভ সূচনা হলো। এই রাস্তা প্রায় 3 কোটি 35 লক্ষ টাকার কাজ, এবং এটা পাথর দিয়ে টোটাল পেপেল বা মানে পাথর দিয়ে রাস্তাটা করা হচ্ছে। বারবার রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং এটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট রাস্তা। পিকনিকের সিজনে এখানে হাজার হাজার লোক যাওয়া আসা করে, এমনি অনেকগুলো গ্রাম, যে গ্রামে এই জায়গা থেকে সেই গ্রামের লোকগুলো যাওয়া আসা করে, তাই এটা শুভ সূচনা হলো। কত কিলোমিটার হবে? এটা প্রায় 3 কিলোমিটার, 3 কোটি 35 লক্ষ টাকার কাজ। কোন ফান্ড থেকে এটা? এটা পিডব্লিউডি রাস্তা, পিডব্লিউডি এটা করাচ্ছে এমএলএ সাহেব। আগামী দিনে আর কি কি প্রকল্প রয়েছে? আগামী দিনে আমাদের আরও পরিকল্পনা আছে, যেমন মাঝেলাটি মোড় থেকে নিয়ে কালী পাথর মোড়, আমাদের একটা রাস্তা আছে আমাদের প্রতাপপুর স্কুল থেকে নিয়ে মাঝেলাটি, একটা কানেক্টিং রাস্তা আছে। আগামী দিনে আমাদের আরও অনেক রাস্তা আছে, আমরা যেভাবে হবে আমরা আপনাদেরকে ইনফরমেশন দিই। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति बर्नपुर की तरफ से आज सेल आईएसपी टाउन सर्विस के सफाई कर्मचारी और आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन किया गया। इसके बाद ही उनको सम्मानित भी किया गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का समाज के प्रति जो योगदान है उसे कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। कोरोना काल में भी इन सफाई कर्मचारियों ने जिस तरह से लोगों की सेवा की है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके इसी योगदान को देखते हुए आज संगठन की तरफ से ये कदम उठाया गया और उनको सम्मानित किया गया। कल 25 दिसंबर को हम लोगों का पूर्व प्रधानमंत्री, भारत पद्म विभूषण से विभूषित एक पत्रकार और विश्व के एक नामी नेता, उनका जन्मदिन था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग बनपुर अपने इस कार्यालय में दीनदयाल स्मारक समिति के बनपुर टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट के और कॉरपोरेशन के भी विशेष करके सफाई कर्मियों को हम लोगों ने आमंत्रण पर बुलाया है। उनका एक भोज है, दोपहर का भोज का व्यवस्था किया गया है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे सफाई कर्मियों का क्या योगदान रहा है समाज के लिए, देश के लिए। कोरोना के समय हम लोगों ने देखा सफाई कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का क्या योगदान है, तो उन लोगों के सम्मान में हम लोगों ने एक आज दोपहर भोज का आयोजन किया है। बनपुर टाउन सर्विसेज LISP के सफाई कर्मी और कॉरपोरेशन के भी जो अपने कुछ वार्ड में काम करते हैं वो लोग भी यहाँ आए थे। पार्टी की तरफ से सेवा सप्ताह चलते रहता है, जैसे आम आदमी के हित में काम करना, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे विश्वकर्मा योजना, OBC के बहुत सारे कास्ट के लोगों को जो सुविधा दिया गया है मोदी जी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, उन सभी लोगों का हम लोग फॉर्म वगैरह भर रहे हैं। जैसे कि उन लोगों को 15 दिन का ट्रेनिंग मिलता है, फिर कुछ पैसा मिलेगा, फिर किट मिलेगा, 2 लाख का लोन मिलेगा,
इस तरह बहुत सारा सुविधा है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है। उज्ज्वला गैस का भी चालू है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद से जो हम लोगों का हेल्थ कार्ड है, आयुष्मान भारत, वो तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसकी भी बात चल रहा है, जैसे कि ऑनलाइन उसका व्यवस्था यहाँ हो सके, उसकी भी तैयारी चल रहा है। तो अपना जो विभिन्न योजना है, उस योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। सामने लोकसभा चुनाव बंगाल में तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जो सी वोटर का समीक्षा जो आया है, उसमें भी दिखा रहा है कि भाजपा 18 से 20 सीट अभी का दौर में पा सकता है। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, ये जो 1 जनवरी से राम मंदिर का जो घर घर दौरा होगा संघ परिवार के सभी संगठनों का, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीएमएस, सभी लोग मिलकर हर घर में हम लोग जाएंगे और भगवान राम का एक प्रतिकृति और एक अयोध्या से आया हुआ अक्षत और लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। जैसे हर लोग अपने घर में 22 तारीख को जो भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मंदिर में जो उनका मूर्ति का पदार्पण होगा भगवान राम का, तो वो सुबह में सब शंखनाद करे और शाम के समय हर घर में दिवाली होगा। और उसके बाद से तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 3 राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को जो व्यापक जीत मिला है, और सी वोटर का समीक्षा में भी उन सभी राज्यों में फिर से दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा ही 2 सीट छोड़कर, राजस्थान में भी पूरा का पूरा ही काफ़ी सीट से भाजपा आगे चल रहा है। और ये जो लहर है, ये आंधी, ये लहर तूफान में बदल जाएगा, आप देखते रहिए। और विपक्ष यहाँ कुछ सामने रहेगा ही नहीं। आसनसोल को कोयलांचल कहा जाता है। यहाँ ज़मीन के नीचे कोयला मिलता है। कोयले की खान में ही हीरे की प्राप्ति होती है, लेकिन कभी कभी एक हीरा धरती पर भी मिल जाता है। हम आज आपको एक ऐसे ही अनमोल हीरे के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका नाम है रिद्धिता माझी। इनकी उम्र सिर्फ 6 साल है, लेकिन इनके अंदर जो प्रतिभा है उसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। और उनकी इस प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भी स्वीकार किया गया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिद्धिता का नाम दर्ज हुआ है। हमने उनके पिता मिलन माझी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके अंदर जो प्रतिभा है उसे देखते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था और इसके बाद उनकी कुछ औपचारिकताएं पूरी की गईं। और जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों को उनकी बेटी की प्रतिभा के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उनकी नन्ही बिटिया की प्रतिभा को मान्यता दी और मेडल, प्रशस्ति पत्र आदि दिए। United Kingdom. Ready. United Kingdom, Brazil, Bulgaria, Austria, America, Denmark, Austria, Georgia, Chile, Egypt, Ghana, Argentina, Spain, Colombia, Canada। বলো হর্স মানে ঘোড়া, বুল মানে বলদ, কাউ মানে গরু, এস মানে গাধা, ডিয়ার মানে হরিণ, গোট মানে ছাগল, শিপ মানে ভেড়া, লায়ন মানে সিংহ, বাফেলো মানে মহিষ, পিজন মানে পায়রা, স্প্যারো মানে চড়ুই পাখি, মার্টিন মানে শালিক পাখি, কুকু মানে কোকিল, প্যারট মানে বেলুন মানে টিয়া পাখি, কাইট মানে চিল, পিকক মানে ময়ূর, বাটারফ্লাই মানে প্রজাপতি, অ্যান্ট মানে পিঁপড়ে, বি মানে মৌমাছি, মস্কুইটো মানে মশা, ককরোচ মানে আরশোলা, রেড মানে লাল, গ্রিন মানে সবুজ, অরেঞ্জ মানে কমলা, ভায়োলেট মানে বেগুনি, ব্লু মানে নীল, পিঙ্ক মানে গোলাপি, হোয়াইট মানে সাদা, ব্ল্যাক মানে কালো, ম্যাঙ্গো মানে আম, গুয়াভা মানে গুয়াভা মানে পেয়ারা, কিউকাম্বার মানে শসা, পেপেয়া মানে পেঁপে, অ্যাপেল মানে আপেল, অরেঞ্জ মানে কমলা, গ্রেপ মানে কেমন আঙ্গুর, চায়না রোজ মানে জবা ফুল, জাসমিন মানে জুঁই ফুল, ম্যারিগোল্ড মানে গাঁদা ফুল, ডালিয়া মানে ডালিয়া ফুল, লোটাস মানে পদ্ম, সানফ্লাওয়ার মানে সূর্যমুখী, গার্ডেনিয়া মানে গন্ধরাজ, টিউব রোজ মানে রজনীগন্ধা।
আপনার নাম বলুন। বলো নাম বলো। আলাই না না তোমার নামটা কি? নির্ধিতা নাম উঠেছে এবং পুরস্কার পেয়েছে কেন? ওকে আমি কোনো রকম প্রেশার দিয়ে পড়াশোনা করাই না, ও নিজে থেকে ভালোবেসে পড়াশোনাটা করে। ওর এই সাফল্যে আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা চাইবো ও আগামী দিনে আরো বড় হোক এবং সাফল্য লাভ করুক। ধন্যবাদ। কোথায় গিয়েছিল ইন্ডিয়া বুক রিপোর্টে? আমরা অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে সব ওর ভিডিও সেন্ড করি, তার মধ্যে ও সিলেক্ট হয়, তারপর বাড়িতে এসে ওর সার্টিফিকেট মেডেল পৌঁছে দেয়। আপনার মেয়ের নাম? আমার মেয়ের নাম ঋদ্ধিতা মাঝি। কত বয়স? 3 বছর 5 মাস। কি করে এখন? এখনো পড়াশোনা, কোথায়? প্রতিটি নার্সারি স্কুল। আপনারা বাসিন্দা কোথায়? আসানসোল মহিশলা গ্রাম। তো আপনার মেয়েকে আপনারা কি মাধ্যমে ইয়ে করেছেন আর কি কি বিষয়তে ওকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে? মেয়েকে প্রথমে শেখানো হয়েছে বিভিন্ন রকম, তারপর ওটাকে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। অ্যাপ্লাই করার পর ওখান থেকে ওরা সিলেক্ট হয়েছে। সিলেক্ট হওয়ার পর এইসব মেডেল আরে এসছে। ও পেয়েছে ইংলিশ অ্যালফাবেট উইথ করসপন্ডিং ওয়ার্ডস, 5 English and 23 Bengali nursery rhymes, day of week and a month in the year, translating from English to Bengali, 40 animals, 10 birds, 7 insects, 8 fruits, 8 vegetables, and 8 color, identifying 12 famous personalities and the flags of 46 countries, and answering 90 GK. এইসব করার জন্য ও ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে সিলেক্ট হয়েছে আর মেডেল এসছে। ওর বয়স হচ্ছে 3 বছর 5 মাস। এখন কি রকম লাগছে? এখন আমাদের খুবই আনন্দিত লাগছে। আমরা চাই যে আগামী দিনে গিনিস বুক অফ রেকর্ডে নাম উঠুক, সেই চেষ্টাই করব আমরা। আপনারা সারাদিনে তার পিছনে কতটা খাটেন? আমরা সেরকম বেশি খাটি না, ও নিজের থেকেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ। ও যেটুকু এক্সট্রা জানতে চাই আমরা বাইরে থেকে শেখাই। ওর পড়ার প্রতি আগ্রহ আছে, সেই জন্য আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি। এখনো এই বয়সে কোনো স্কুলে পড়াচ্ছেন? হ্যাঁ, ওই প্রতিদিন নার্সারি স্কুলে প্রি নার্সারিতে পড়ছে। এবারে নার্সারির পর কি হয়, প্রি নার্সারি পর নার্সারিতে যাবে ও। আর স্কুলে 3rd হয়েছে ও। বলছি মানে কি কোনো টিউশনও দেন? না না না, ও মা সব গাইড করে। আপনার নাম বলুন। আমার নাম মিলন মাঝি। আপনার ওয়াইফের নাম? ওয়াইফের নাম রত্না মাঝি। কি করেন আপনি? আমি ফটোগ্রাফার। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।